नमस्कार। 9 जुलाई 1921 का दिन एक नौजवान ने न्यायालय में अपना बयान दिया। क्या कोई ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत एक देश के लोगों को दूसरे देश के ऊपर राज करने का अधिकार मिल जाता है? जैसे ब्रिटेन के लोग ब्रिटेन पर शासन करते हैं, वैसे ही अपने देश पर उसी प्रकार से हम शासन करना चाहते हैं। हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण आजादी चाहिए और इस पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। यह लिखित बयान है विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन के प्रथम सरसंघचालक यानी डॉक्टर केशव राव बल्लीराम हेडगेवार का है, जो 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए थे, जिसके बाद उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया यानी पेश किया गया। आज से 99 वर्ष पूर्व यानी 1925 की विजयदशमी को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने अपने 25 साथियों के साथ मिलकर संघ यानी आरएसएस की स्थापना की थी। आज संघ जब अपना स्थापना दिवस मना रहा है, इस समय संघ की वार्षिक प्रतिनिधि सभा 2024 के प्रतिवेदन के अनुसार देश में संघ की 73,000 से अधिक शाखाएं, 27,000 से अधिक मिलन और 10,000 से अधिक मंडलियां हैं। आइए जानते हैं कैसे हुई इस विश्वव्यापी संगठन की शुरुआत और क्या है इसके पीछे उद्देश्य। किसी भी संगठन को जानने के लिए आवश्यक है उसके संस्थापक के बारे में जानना, तभी उस संगठन और उसके विचार को समझा जा सकता है। हिंदू संस्कृति ही हिंदुस्तान की प्राणवायु है, इसलिए यह स्पष्ट है कि यदि हिंदुस्तान की रक्षा करनी है तो हमें पहले हिंदुओं की संस्कृति का पोषण करना चाहिए। यदि हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति नष्ट हो जाए और हिंदू समाज का अस्तित्व समाप्त हो जाए तो शेष बची भौगोलिक इकाई को हिंदुस्तान कहना उचित नहीं होगा। यह याद रखना चाहिए कि संगठन से ही शक्ति आती है, इसलिए हिंदू समाज को संगठित करना हिंदू का कर्तव्य है। संघ इसी सर्वोच्च कार्य को कर रहा है। देश का वर्तमान भाग्य तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक लाखों युवा अपना पूरा जीवन इस उद्देश्य के लिए समर्पित ना कर दे। यह वक्तव्य संघ के प्रथम संस्थापक व प्रथम सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का है। केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म वर्ष प्रतिपदा नववर्ष के दिन 1 अप्रैल 1889 को नागपुर में हुआ। बचपन में ही उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया कि मुट्ठी भर विदेशी इतने लंबे समय तक भारत जैसे विशाल और प्राचीन राष्ट्र पर कैसे शासन कर सकते हैं। उन्होंने महारानी विक्टोरिया के राज्य अभिषेक की जयंती के अवसर पर बांटी गई मिठाइयों को फेंक दिया। उस समय उनकी उम्र 8 साल की थी। हाई स्कूल में पढ़ते समय उन्होंने राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। 1908 में उन्हें वंदे मातरम का नारा लगवाने वाले छात्रों का नेतृत्व करने के लिए स्कूल से निकाल दिया गया था, क्योंकि अंग्रेजों के अनुसार यह देशद्रोही नारा था। इसके बाद उन्हें अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के लिए पुणे जाना पड़ा। भूमिगत आंदोलन से जुड़े रहने के लिए हेडगेवार ने कलकत्ता में मेडिकल कोर्स करने का विकल्प चुना। जल्द ही अनुशीलन समिति के मुख्य सदस्य बन गए और विभिन्न सामाजिक सेवा की गतिविधियों में भाग लेने लगे। अनुशासन समिति भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान बनी एक गुप्त और क्रांतिकारी और सशक्त संस्था थी। इसका उद्देश्य था लोग वंदे मातरम के प्रणेता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बताए रास्ते पर चलकर अनुशीलन करें। इसकी स्थापना साल 1902 में कोलकाता में बैरिस्टर परमरनाथ मित्र ने की थी। अनुशासन समिति के प्रभाव की वजह से ही ब्रिटिश भारत सरकार को बगभंग का फैसला वापस लेना पड़ा। अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल भी इसके सदस्य थे। 1913 में जब दामोदर नदी में बाढ़ आई तो डॉक्टर हेडगेवार राहत दल में शामिल हुए। 1916 में वे एक योग्य चिकित्सक के रूप में नागपुर में लौट आए। हालांकि उन्होंने घर में गरीबी के बावजूद डॉक्टर के रूप में अपना काम करने की बजाय अविवाहित रहते हुए राष्ट्र के लिए कार्य करना चुना। तब तक उन्होंने लोकमान्य तिलक और डॉक्टर मुंजे और लोकनायक MM अने
जैसे दिग्गजों के साथ सक्रिय संपर्क स्थापित कर लिया था। उन्होंने 1920 के दशक की शुरुआत तक कांग्रेस और हिंदू महासभा में जिम्मेदार पदों पर काम किया। उन दिनों हेडगेवार के सार्वजनिक भाषण सरासर आग और गंधक का काम करते थे। वर्ष 1921 में डॉक्टर हेडगेवार ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। अंग्रेजी हुकूमत ने उन पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भड़काऊ भाषण देने और विद्रोह करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय डॉक्टर हेडगेवार ने कोर्ट में कहा, मैं अभी भी यही कहता हूं कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है और स्वराज हमारा अंतिम ध्येय है। इसके बाद डॉक्टर हेडगेवार को 1 साल की सजा सुनाई गई। ऐसे ही एक मुकदमे में उन्होंने यह कहते हुए अपना बचाव किया, एकमात्र सरकार जिसे अस्तित्व में रहने का अधिकार है वह जनता की सरकार है। यूरोपियन और जो लोग खुद को इस देश का शासक कहते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि उन्हें सम्मानपूर्वक बाहर निकालने का समय निकट आ रहा है। खिलाफत आंदोलन के बाद से ही देश में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही थी। अंग्रेजों के भारतवासियों को तोड़ने के प्रयास सफल हो रहे थे। डॉक्टर जी ये जानते थे कि अंग्रेज शारीरिक रूप से भारतीयों को कमजोर करने से भी ज्यादा हिंदुओं के मन को कुचल रहे हैं। अंग्रेजी हुकूमत के ऐसे माहौल में भारत की संस्कृति और विरासत के बीच एक दरार पैदा हो गई। राष्ट्र की पहचान खत्म होने लगी और भारत के अस्तित्व को बचाए रखने और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए एक मजबूत हिंदू समाज जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। संघ के शुरुआती दिनों में महात्मा गांधी, सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय आदि ने इसकी प्रशंसा की। स्थापना के 7 महीने बाद 17 अप्रैल 1926 को इसका नामकरण किया गया। सदस्यों ने हिंदू स्वयंसेवी संघ, जरी पाटका मंडल, शिवाजी मंडल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम सुझाया। डॉक्टर हेडगेवार व अन्य सदस्यों की सहमति के बाद इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हालांकि संघ के आरंभ में डॉक्टर जी ने कोई पद नहीं लिया। जैसे जैसे संघ का कार्य बढ़ता गया तो सदस्यों के आग्रह पर 10 नवंबर 1929 को डॉक्टर हेडगेवार ने सरसंघचालक का दायित्व लिया। इसके बाद उन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसके बाद उन्हें फिर 9 माह की कारावास की सजा सुना दी गई। हालांकि उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लिया था। स्वयंसेवक भी व्यक्तिगत रूप से इसमें हिस्सा ले सकते थे। संघ ने संगठन के रूप में इसमें भाग नहीं लिया। सवाल यह भी उठता है, जब डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बन गए थे तो उन्होंने कांग्रेस में इस तरह की व्यवस्था न करते हुए अलग संगठन क्यों बनाया? यही सवाल उनसे महात्मा गांधी जी ने भी पूछा कि 1934 में वर्धा के संघ के शीतकालीन शिविर में गांधी जी आए थे। डॉक्टर हेडगेवार के एक मित्र नारायण हरि पालकर ने 1960 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में डॉक्टर हेडगेवार के चरित्र में गांधी जी और डॉक्टर हेडगेवार की मुलाकात का जिक्र किया। उनके अनुसार स्वयंसेवक संघ के शिविर में अपने बिस्तर, गणवेश, पोशाक आदि लाते थे और अपने खुद के खर्चे उठाते थे। वे पूरे सैन्य अनुशासन में उत्साह और तंदुरुस्ती के साथ 3-4 दिन साथ रहते थे। रहने और खाने का सारा खर्चा स्वयंसेवक खुद उठाते थे। गांधी जी का सत्याग्रह आश्रम आरएसएस के शीतकालीन शिविर के बहुत करीब था। गांधी जी हर सुबह सैर के दौरान स्वयंसेवकों का यह अनुशासन देखते थे। यह सब देखकर गांधी जी ने शिविर में देखने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने अपने सहयोगी माधव भाई को शिविर देखने की इच्छा व्यक्त करते हुए शिविर के संघ चालक अप्पाजी जोशी के पास भेजा। गांधी जी अगले सुबह ही 6 बजे शिविर में आए, वहां 1.5 घंटे तक रहे। स्वयंसेवकों के प्रभावशाली प्रदर्शन को देखने के बाद गांधी जी ने अप्पाजी जोशी से कहा कि वह खुश हैं और उन्होंने पूरे देश में ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं देखा। उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि 1500 स्वयंसेवकों के लिए भोजन बिना किसी समस्या के 1 घंटे में पकाया जा सकता है। शिविर में गांधी जी ने जब अलग अलग जातियों के लोगों को एक साथ काम करते हुए, भोजन करते हुए और एक परिवार की तरह
देखा तो उनसे रहा नहीं गया। महात्मा गांधी जी ने अप्पाजी जोशी से पूछा, यहाँ जातिगत भेदभाव कैसे नहीं होता? अप्पाजी जोशी ने उत्तर दिया कि हम सभी हिंदू भाई भाई हैं और भेदभाव की कोई भावना नहीं है। एक बार यह भावना जागृत हो जाए तो सारे भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। यह भावना शब्दों या भाषणों से पैदा नहीं की जा सकती, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव और उदाहरण के द्वारा नेतृत्व से आती है। इसका पूरा श्रेय डॉक्टर हेडगेवार को जाता है। इसके बाद गांधी जी की मुलाकात शिविर में डॉक्टर हेडगेवार से हुई। गांधी जी ने डॉक्टर हेडगेवार से पूछा कि वे इतनी लोकप्रिय कांग्रेस पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के बैनर तले संघ क्यों नहीं शुरू किया? उन्होंने स्वतंत्र रूप से स्वयंसेवकों दल क्यों बनाना शुरू किया? डॉक्टर जी ने उत्तर दिया कि मुद्दा पैसा नहीं था, मुद्दा बिना शर्त के समर्पण का था। कांग्रेस का गठन राजनीतिक उद्देश्य से किया गया था। कांग्रेस के कार्यक्रम में केवल राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए गए थे। इसमें स्वयंसेवकों को केवल मंच, पांडाल, कुर्सियों की व्यवस्था करने के लिए रखा जाता था। उनके शारीरिक, मानसिक विकास और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ कर्तव्य की भावना विकसित करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। केवल आरएसएस है जो दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ निस्वार्थ रूप से काम कर रहा है। संघ क्या है, इसको स्पष्ट करते हुए डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था, स्वयं प्रेरणा व स्वयं स्फूर्ति से राष्ट्र सेवा का बीड़ा उठाने वाले व्यक्तियों का केवल राष्ट्र कार्य के लिए निमित्त संघ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इसी प्रकार से स्पष्ट समझा जा सकता है, एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के रूप में संघ की स्थापना हिंदू संस्कृति, भारतीय मूल्यों की रक्षा के लिए की गई, जिसका उद्देश्य भारत के विस्मृत मूल्यों को फिर से स्थापित करना और इसे एक राष्ट्र के रूप में परम वैभव तक ले जाना है। विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष के प्रवेश के उपलक्ष्य में आगे की सीरीज में हम जानेंगे संघ के बारे में, कई पहलुओं और कई विशेष बातों के बारे में।